जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, देखो, हिंदी का वर्क बच्चों रुका हुआ था। अब धीरे धीरे बच्चों यूपी पुलिस से पहले ही आपकी हिंदी कंप्लीट कर ली जाएगी। तो बच्चों इन्हें कॉपी में ज़रूर लिखें, क्योंकि इस टाइम लिखने का टाइम है बच्चों। लिख करके बस एक बार माइंड में सेट हो जाएगा, और फिर बच्चों आप वहाँ जब आपके सामने उसी से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आप टिक कर पाएंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें, इन्हें कॉपी में लिखें और अच्छे से लिखें बच्चों, ठीक है। और ये भी ध्यान रखें कि एक बार लिखें और फिर उसे एक बार दोहराएं। तो शुरू करेंगे बच्चों। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों हिंदी के लिए, रस। रस से एक सवाल जरूर बनेगा, और जितना बता रहा हूँ बच्चों, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, रस क्या होते हैं, रस की परिभाषा। रस का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों आनंद। मतलब रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, वो क्या है आपका आनंद। देखो बच्चों, रस क्या होता है तो क्या कहोगे। रस का शाब्दिक अर्थ होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद, ठीक है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, मतलब अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और हमें आनंद आ रहा, उसे क्या कहते हैं बच्चों, रस कहा जाता है, ठीक है। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। बहुत बढ़िया, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। काव्य का रस का वही स्थान है जो शरीर में बच्चों आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है। मतलब अगर किसी मनुष्य में बच्चों आत्मा ही ना हो तो वो कहाँ जिएगा बच्चों, ठीक है। तो जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जाता। मतलब कि अगर किसी बच्चों कथन को पढ़कर मजा नहीं आ रहा तो उसे कथन नहीं कहा जा सकता बच्चों, ठीक है। इसलिए रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे माना जाता है, तो क्या कहोगे बच्चों, रस को। किसे कहा जाता है, रस को। और रस, छंद और अलंकार काव्य की रचना के आवश्यक अवयव हैं बच्चों। ये पूछ लेगा कि काव्य की रचना के कितने अवयव हैं, तो क्या कहोगे बच्चों, तीन। वो तीन अवयव कौन कौन से बताओ जरा। तो तीन अवयव कहेंगे बच्चों, रस, छंद और अलंकार। देखो यहाँ से सवाल क्या क्या बना, पहले एक बार मैं रिपीट करूंगा। सबसे पहले तो अगर आपसे ये कहा जाए कि रस होता क्या है, तो क्या कहोगे, काव्य की रचना बढ़ाने वाले तत्वों को बच्चों रस कहा जाता है। पहली बात। जिस प्रकार आत्मा के बिना बच्चों प्राणी का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार रस के बिना बच्चों काव्य का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट फिर और सवाल पूछा जाता है बच्चों, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। डायरेक्ट पूछ लेगा कि काव्य का प्राण तत्व किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे बच्चों, रस। उसके बाद कहा, रस, छंद, अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अवयव हैं। अगर ये पूछा जाए कि काव्य की रचना के टोटल कितने अवयव हैं, तो क्या कहेंगे, तीन। तीन कौन कौन से, रस, छंद और क्या बच्चों, अलंकार। समझ में आ गया होगा एक बार। और काव्य क्या होता है, रस क्या होता है बच्चों, तो क्या कहोगे, काव्य रस का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों आनंद। क्या कहोगे, आनंद। और काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में जो आनंद का अनुभव होता है वही बच्चों क्या कहलाता है, रस, ठीक। चलो, बहुत बढ़िया। देखो, ये है, वो तो नॉर्मल परिभाषा थी बच्चों, ये है भरत मुनि की परिभाषा। तो भरत मुनि के अनुसार हम क्या कहेंगे, रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि रस को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था, तो क्या कहेंगे बच्चों, भरत मुनि, ठीक है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है, सबसे पहली बात बच्चों, ठीक है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है बच्चों, भरत मुनि को जाता है। उन्होंने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। डायरेक्ट पूछेगा कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है, तो क्या कहोगे बच्चों, 8। कितना, 8, ठीक है। रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है। डायरेक्ट पूछेगा बच्चों, रस का केंद्र क्या है, तो क्या कहोगे, रंगमंच है। भाव रस
नहीं, मतलब भाव रस नहीं बच्चों, ठीक है। उसका आधार है, किंतु भरत ने स्थायी भाव को ही रस माना है बच्चों। पूछ लेगा कि भरत मुनि ने किसे रस माना है, तो क्या कहोगे बच्चों? स्थायी भाव को। किसे? स्थायी भाव को। मतलब क्या क्या सवाल बने? देखो यहाँ 5 सवाल बने बच्चों। सबसे पहला सवाल क्या है कि रस क्या है, मतलब क्या कहोगे? काव्य को पढ़ने पर जो मन में आनंद का अनुभव होता है, काव्य को पढ़ने पर मन में जो आनंद का अनुभव होता है वही रस कहलाता है, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है बच्चों? 8, ठीक है। ये बातें आप लोग याद रखेंगे। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो रस के अंग बच्चों, अगला जो स्लाइड है वो है रस के अंग। रस के टोटल कितने अंग होते हैं? तो क्या कहेंगे बच्चों? 4। 4 कौन कौन से? एक तो स्थायी भाव, एक विभाव, एक अनुभव और एक क्या कहोगे? संचारी भाव। कितने? 4। एक तो स्थायी भाव, एक विभाव, एक अनुभव और एक क्या कहोगे बच्चों? संचारी भाव। डायरेक्ट पूछ लेगा रस के कितने अंग होते हैं, तो क्या कहेंगे बच्चों? 4। रस के कितने अंग होते हैं, तो क्या कहोगे बच्चों? 4। 4 कौन कौन से बताओ जरा? एक तो स्थायी भाव, एक विभाव, एक अनुभव और एक क्या कहोगे? संचारी भाव। बहुत बढ़िया बच्चों। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8, रस के अंग कितने बच्चों? 4, ठीक है। चलो देखो रस के प्रकार, अगर मैं रस के प्रकार की बात करूं तो टोटल जो रस है बच्चों वो 11 प्रकार के हैं। भरत मुनि के अनुसार 8 और कुल रस कितने बच्चों? 11। वो 11 कौन कौन से? सबसे पहली बात बच्चों श्रृंगार रस, ठीक है। उसके बाद बच्चों हास्य रस, उसके बाद रौद्र रस, उसके बाद करुण रस, उसके बाद बच्चों वीर रस, उसके बाद अद्भुत रस, उसके बाद विभत्स रस, उसके बाद बच्चों भयानक रस, उसके बाद शांत रस, उसके बाद वात्सल्य रस और उसके बाद क्या कहेंगे बच्चों? भक्ति रस। टोटल कितने रस हैं? तो रसों की संख्या कितनी है बच्चों? रसों की संख्या बताओ जरा। तो रसों की संख्या है बच्चों 11। कितनी है? 11। और भरत मुनि के अनुसार बच्चों 8। ये दोनों संख्या याद रखेंगे। रसों की संख्या टोटल कितनी है? 11 और भरत मुनि के अनुसार कितनी है बच्चों? 8। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं बच्चों, एक एक करके देखो। अब इनकी परिभाषा समझेंगे और इनके एग्जाम्पल बिल्कुल बच्चों एज इट इज़ रटेंगे, क्योंकि एज इट इज़ एग्जाम्पल आते हैं और एज इट इज़ पूछ लेता है बच्चों कि ये कौन से प्रकार का रस है। देखो चलो देखो यहाँ एक सवाल तो इससे बनता है बच्चों, इस स्लाइड से पक्का एक सवाल बनेगा कि किसका स्थायी भाव क्या है। तो ध्यान से देखो यहाँ श्रृंगार रस है बच्चों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्या कहोगे बच्चों? रति। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है बच्चों? रसी। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? हास्य। उसके बाद रौद्र रस का इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? स्थायी भाव तो क्या कहोगे? क्रोध। करुण रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? शोक। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्या कहोगे? उत्साह। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? आश्चर्य या विस्मय। ठीक है, बिल्कुल नुक्के नु याद रखने। पूछ लेगा वीर रस का स्थायी भाव क्या है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? घृणा या जुगुस्पा। उसके बाद भयानक रस का बच्चों स्थायी भाव क्या है? तो क्या कहोगे? भय, यानी कि वर्ड से ही महसूस हो रहा है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद या क्या कहोगे? निर्वेद बच्चों। ठीक है, ये भी बिल्कुल याद रखें। ये 2-3 इंपॉर्टेंट है। एक तो शांत रस, उसके बाद क्या कहेंगे बच्चों? करुण रस, उसके बाद क्या कहेंगे बच्चों? अद्भुत रस। ठीक है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्या कहोगे? वात्सलता। तो क्या कहोगे? वात्सलता। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्या कहेंगे बच्चों? अनुराग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों, तो इसे तो बिल्कुल कॉपी में जरूर लिखें। क्या क्या कि पूछ लेगा कि किसका स्थायी भाव का बच्चों क्या है। चलो देखो यहाँ जो बच्चों में लिए हैं, यहाँ बिल्कुल सारा का सारा आप लोगों के लिए मेन पॉइंट है। अगर वो देखो यहाँ एक साइड बच्चों रस है, एक साइड उसका स्थायी भाव है और एक साइड बच्चों उसके एग्जाम्पल है। तो बिल्कुल ध्यान से बच्चों, ठीक है, ये बिल्कुल एज इट इज कॉपी में लिखें। डायरेक्ट पूछ लेगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्या कहोगे बच्चों? रति। और क्या कहोगे? प्रेम। और इसका एग्जाम्पल क्या है? श्रृंगार रस। देखो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोही करे बोहिनी हंसे देन कही नटी जाए। बिल्कुल एज इट इज बच्चों एग्जाम्पल पूछ लेगा कि ये इसमें कौन सा रस झलकता है? तो क्या कहोगे बच्चों? श्रृंगार रस। दूसरा ये भी पूछ लेगा कि ये रचना किसकी है? तो क्या कहोगे बच्चों? बिहारी की। किसकी रचना है? बिहारी की। उसके बाद देखो निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित बावन ऋतु
हम पे जब ते श्याम सुधारे, ये किसकी रचना है? तो बच्चों क्या कहोगे? सूरदास की। मतलब ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? तो क्या कहेंगे बच्चों आप लोग? श्रृंगार रस के। ठीक है। उसके बाद दूसरा है हास्य रस। एग्जाम्पल जरूर रखें। इसका स्थायी भाव क्या है? तो क्या कहेंगे बच्चों? हास। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। मतलब सुना रहे हैं और उनकी रचना को देख करके जो भी वो सुना रहे हैं बच्चों, देख करके लोग बाग हंस रहे हैं। तो जिसमें भी हंसी का भाव होगा वो कौन सा रस होगा बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? हास्य रस। और ये किसकी रचना है? तो क्या कहोगे बच्चों? काका हाथरसी की। ये भी याद रखें। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे है बच्चों करुण रस। करुण रस का मतलब क्या होता है बच्चों? मन में शोक। ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। अगर आपसे दोबारा पूछ लूँ श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो क्या कहोगे? रति और प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव तो क्या कहोगे बच्चों? हास्य। उसके बाद करुण रस का स्थायी भाव तो क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे हम लोग? शोक। ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? शोक बिकुल सब रवि ही रानी, रूपू सीलू बलू तेजु बिखानी, करही विलाप। वर्ड ही आ चुका है बच्चों, विलाप। देखो जब मन में विलाप होगा तो क्या होगा बच्चों? शोक। अनेक पुकारा पर ही भूमि तल बरही बारा। ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? तो क्या कहेंगे? तुलसीदास बच्चों। ये भी याद रखें। देखो वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? उत्साह। ये तो तुम पता ही है बच्चों। देखो इसमें वर्ड ही, पहला ही वर्ड आ चुका है बच्चों, वीर। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो कॉपी में जरूर लिखेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये किसका है बच्चों? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का। और इसमें कौन सा रस झलक रहा है बच्चों? तो क्या कहेंगे? वीर रस। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो ये मान करके चलो, ये पूरी की पूरी स्लाइड आपका निचोड़ है बच्चों। रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? क्रोध। क्या है स्थायी भाव? क्रोध। यहाँ क्या कहा? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करताल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मर्त पड़े, करते हुए घोषणा वह हो गए उठकर खड़े। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? तो क्या कहोगे? मैथिली शरण गुप्त का। और यहाँ देखो क्रोध आ रहा है बच्चों, मतलब हमारे ही कैंडिडेट अगर रण में मरे पड़े हैं तो हमें क्या आएगा बच्चों? क्रोध। तो इस वाक्य में यही दर्शाया हुआ है। और इसका स्थायी भाव क्या है बच्चों? क्रोध। और ये कौन सा रस है? तो क्या कहोगे? रौद्र रस। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो भयानक रस। अगला पॉइंट क्या है? भयानक रस। इसका स्थायी भाव क्या है बच्चों? भय। ठीक है। यहाँ क्या कहा? उधर गरजते सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। ये किसकी रचना है बच्चों? तो क्या कहोगे? जयशंकर प्रसाद की। यहाँ देखो डर, मतलब बहुत ही पानी आ रहा है बच्चों सिंधु में, तो देख करके बहुत पानी, हम लोगों को मन में क्या अनुभव होगा? तो क्या कहेंगे बच्चों? डर ही तो लगेगा। और जहाँ डर की बात हो, भय की बात हो, तो उस रस को क्या कहा जाता है बच्चों? भय रस। और उसका स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? भय। ठीक, बहुत बढ़िया। देखो विभत्स रस। इसमें क्या कहोगे? घृणा या जुगुप्सा। मतलब सिर पर बैठे हो काग, आंख दोहु खात निकारत, खींचत जीभ ही सयार, अति आनंद उर्धारत, गीध जांधी को खोदी खोदी के मांस उपारत, समान अंगूरिन काटी काटी के खात बिखारत। ये किसकी रचना है बच्चों? तो क्या कहेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? घृणा। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज रटे बच्चों, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो अगला है बच्चों अद्भुत रस। अद्भुत रस का मतलब जिसे देख करके मन में आश्चर्य हो कि भाई क्या आ गया अचानक, तो जिसे मन में देख करके आश्चर्य, उसे क्या कहेंगे बच्चों? अद्भुत रस। और इसका स्थायी भाव क्या है? तो क्या कहेंगे बच्चों? आश्चर्य। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लाखी मरात, चकित भय। देखो चकित आ चुका बच्चों। जैसे चकित आया तो जैसे मन में चकित भाव होगा, मतलब अचानक बच्चों आश्चर्य होगा, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? अद्भुत रस। और ये किसकी रचना है? तो क्या कहेंगे बच्चों? सेनापति की। शांत रस बच्चों, मतलब शांत का मतलब आपको पता है बच्चों? शांति। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है? मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जय छैन में, गरबा करे क्या इतना। ये किसकी रचना है बच्चों? कबीर की। देखो इसमें पूरे के पूरे सेंटेंस में बच्चों किसका अनुभव हो रहा है? तो क्या कहोगे? शांति का। और वात्सल्य रस मतलब क्या होता है बच्चों? बिछड़ना। किलकित कहना
घुट रुविन आबत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पुकारे धावत। इसमें कौन सा रस छलक रहा है बच्चों? तो क्या कहेंगे? वात्सल्य रस। ठीक है। भक्ति रस, राम जपू, जिसमें भगवान का नाम हो, जिसमें भक्ति का अनुभव हो, तो उसे क्या कहोगे बच्चों? भक्ति रस। और इसका स्थायी भाव क्या है बच्चों? तो क्या कहेंगे? अनुभव। ये स्थायी भाव बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों बहुत बढ़िया। श्रृंगार रस किसे कहा जाता है? अब इसकी परिभाषा समझेंगे। नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। डायरेक्ट पूछ लेगा, नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को क्या कहा जाता है बच्चों? तो क्या कहेंगे हम लोग? श्रृंगार रस। क्या कहेंगे? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस को बच्चों रसराज या रसपति कहा जाता है। बहुत बढ़िया सवाल। किस रस को रसराज या रसपति कहा जाता है? तो क्या कहेंगे बच्चों? किसे कहोगे? श्रृंगार रस को। और इसका स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? रसी। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से बच्चों स्लाइड तैयार की है आप सबके लिए। क्या कहोगे बच्चों श्रृंगार रस में? तो क्या कहोगे? नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस कहा जाता है। और इसे क्या कहा? इसका दूसरा रूप, दूसरा नाम क्या है? तो इसे रसराज कहा जाता है और रसपति कहा जाता है। इसका स्थायी भाव क्या है बच्चों? रति। और इसका एग्जाम्पल वही जो मैं वहां दिए हैं पीछे। बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोही करे बोहिनी हंसे, देन कहीं नहीं जाए। तो ये बच्चों श्रृंगार रस की परिभाषा थी। यहाँ से देखो तीन तीन चीजें उतारे। सबसे पहली बात तो बच्चों इसका पहली परिभाषा, उसके बाद इसे क्या कहा जाता है, उसके बाद इसका स्थायी भाव क्या है, और इसका बच्चों एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ हास्य रस किसे कहोगे? हास्य रस का स्थायी भाव हास है, मतलब जिसे मन में देख करके बच्चों अपना आप ही खुद हंसी आ जा, तो वो कौन सा रस कहलाएगा बच्चों? हास्य रस। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का अनुभव होता है। मान लिया हम किसी के कपड़े देख रहे, तो कभी कभी बच्चों किसी दूसरे के कपड़े देख करके हम लोग हंसने लगे हैं। उसके बाद अगर किसी की बात सुन रहे, तो बात सुनते सुनते बच्चों हमें हंसी आ जाए। तो जब ऐसी घटना हो, तो उन बातों में बच्चों किस प्रकार का रस होगा? तो क्या कहोगे? हास्य रस। उससे हास रस की उत्पत्ति होती है, और इसे ही बच्चों हास रस कहा जाता है। आगे देखो इसका एग्जाम्पल क्या है। बुरे समय को देखकर गंजे, गंजे वर्ड आते हो अपना आप ही बच्चों हंसी आ जाएगी, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे बच्चों? हास रस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो कॉपी में जरूर लिखें। अगला रस क्या है बच्चों? रौद्र रस। रौद्र रस किसे कहेंगे? देखो ध्यान से, इसका स्थायी भाव क्रोध है। इसका स्थायी भाव क्या है बच्चों? क्रोध। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। समझ गए होंगे बच्चों आप लोग। और ये इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन शोभ से जलने लगे। देखो जलने लगे तो मतलब मन में क्रोध का भाव हुआ, और जिसमें क्रोध होगा उसे क्या कहेंगे बच्चों? रौद्र रस। सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मर्त पड़े, और करते हुए घोषणा वो हो गए उठकर खड़े। बच्चों बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, करुण रस किसे कहेंगे बच्चों? देखो यहाँ इसका स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग या द्रव्यनाश या प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने का अनुभव होता है बच्चों। मतलब कोई किसी का प्रेमी किसी से बिछड़ रहा बच्चों, अगर किसी अपने का नुकसान हो रहा बच्चों, तो मन में क्या होएगा? तो मन में बच्चों शोक होएगा, और जब शोक होएगा तो उस रस को क्या कहेंगे बच्चों? करुण रस। यहाँ एग्जाम्पल रही खिरकती, हाय सूल सी पीड़ा। पीड़ा होती है बच्चों, देखो वर्ड एक ही वर्ड से पकड़ लिया, पीड़ा। और जब बच्चों हमारे मित्र को या हमारे किसी सके संबंधी को मन में पीड़ा होगी, तो मन में बच्चों देखो अपने आप ही शोक हो जाएगा, और जिस वाक्य में बच्चों में शोक झलकेगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? करुण रस। बहुत बढ़िया। वीर रस। देखो वीर रस किसे कहेंगे? इसका स्थायी भाव बच्चों उत्साह होता है। ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह।
जब किसी रचना, वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होते हैं उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है बच्चों, उसे वीर रस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और झांसी वाली रानी जो है बच्चों, इसका नाम लेते ही बच्चों मन में एक उत्साह होता है, ठीक है। और जिस वाक्य में उत्साह की बात हो उस रस को क्या कहेंगे बच्चों? वीर रस कहा जाता है। बहुत बढ़िया। देखो अद्भुत रस किसे कहोगे? अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव बच्चों आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है बच्चों। ठीक, यहाँ अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, बिल्कुल एज इट इज एग्जाम्पल आपको रटने हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो क्या कहेंगे बच्चों? अद्भुत रस का। नेक्स्ट है बच्चों विभत्स रस। देखो विभत्स रस में क्या कहेंगे? यहाँ इसका स्थायी भाव बच्चों जुगुप्सा है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या गलानी ही बच्चों विभत्स रस कहलाती है। देखो इसका एग्जाम्पल बच्चों, मतलब अगर हम किसी वस्तु को देख करके बच्चों घृणा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा रस होगा? तो क्या कहेंगे? विभत्स रस। आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर, उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच कर कोवे, चुभला चुभला कर खाते, भोजन में सवान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहते बहते बेटे। देखो बच्चों, इस मान लिया किसी धरती पे बच्चों मुर्दे ऐसे ही पड़े हैं तो उन्हें देखकर तो बच्चों वैसे ही मन में यानी कि अचानक आश्चर्य होगा। और जिस रस में आश्चर्य की बात होगी हो बच्चों, उसे क्या कहेंगे? विभत्स रस कहा जाता है। ठीक है, एक सेंटेंस से बच्चों पकड़ना है आप सबको कि किस में कौन सा रस है। चलो अगला है बच्चों भयानक रस। देखो भयानक रस के बारे में अगर मैं बात करूं, इसका स्थायी भाव भय होता है। मतलब किसी भी स्थिति को देख करके जब हमारे मन में बच्चों अचानक मान लिया हमारे सामने शेर आ जाए, तो शेर आते हुए बच्चों हमारे मन में क्या होगा? डर पैदा होगा। और जैसे ही डर पैदा होगा ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भयानक रस। ठीक है, जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखकर या उससे संबंधित वर्णन करने या दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। और उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है बच्चों, उसे भय रस, भयानक रस कहा जाता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, व्याल के चुली को सिबार। मतलब देखो बच्चों कंकाल, कंकाल वर्ड आता ही वैसे ही बच्चों मतलब देखो अचानक बच्चों मन में भयानक, मतलब यो है क्या चीज़? तो ऐसी स्थिति को देखकर बच्चों मन एकदम डरने लगेगा। और जब मन डरेगा तो वहाँ कौन सा रस होगा बच्चों? भयानक रस होगा। बहुत बढ़िया। देखो अगली स्थिति है बच्चों आप सबके लिए नोवा शांत रस। देखो शांत रस में क्या कहेंगे? स्थायी भाव बच्चों निर्वेद होता है। मोक्ष और आध्यात्मिक की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होते हैं उसको शांत रस का नाम दिया जाता है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है वहाँ बच्चों शांत रस होता है। एग्जाम्पल ये बिल्कुल एज इट इज आपको रटना है। जब मैं था तब हरि नहीं, मतलब जहाँ बच्चों भगवान की बात आ जा तो भगवान की बात आते हैं तो वहाँ बच्चों मन में शांति की भावना अपने आप ही उत्पन्न होने लगती है। एक एक वर्ड से आपको क्वेश्चन पकड़ना है। तो हरि आते मतलब भगवान आ गए ना, भैया ने बताया था कि जैसे ही भगवान आएगा तो वहाँ कौन सा रस होगा बच्चों? शांत रस होगा। बहुत बढ़िया। देखो 10वें नंबर का जो रस है बच्चों वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव बच्चों
अनुराग या वात्सल्यता होता है। ये तो बिल्कुल याद रखें, ये कि तो मैं पहले बता चुका हूँ बच्चों। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। और यही स्नेह का भाव बच्चों वात्सल्य रस कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद, देखो नंद बुलवाती, अचरा तरले ढाकी, सुर्ग प्रभु को दूध पियावाती। मतलब यशोदा की बात आ रही है बच्चों, तो इसमें कौन से प्रभु की बात होगी? तो कहेंगे बच्चों हम लोग कृष्ण भगवान की। और यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति प्रेम बच्चों बिल्कुल ही अद्भुत था। और जब भी किसी माँ का प्रेम किसी पुत्र के प्रति दर्शाया जाएगा, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति दर्शाया जाएगा, तो ऐसे वाक्यों में हमें कौन से रस की उत्पत्ति होगी बच्चों? वात्सल्य रस की। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगला रस है बच्चों भक्ति रस। भक्ति रस के बारे में बात करूं मैं, इसका स्थायी भाव बच्चों रति है, देवरति है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन होता है। जिस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन हो उसे क्या कहेंगे बच्चों? भक्ति रस। क्या कहेंगे? भक्ति रस। जैसे कि असुवन जल सिंची सिंची, प्रेम बलि बोई, मीरा की लगन लागी, होनी होसु होई। बच्चों बहुत बढ़िया बच्चों। देखो ये थे बच्चों आप सबके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों रसों की स्पष्टीकरण। यहाँ देखो रसों की संख्या अगर आपसे कहा जाए बच्चों, कुल रसों की संख्या तो क्या कहेंगे? 11। भरत मुनि के अनुसार बच्चों रसों की संख्या तो क्या कहेंगे? 8। और हर एक के बारे में रस के अवयव कितने होते हैं तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 4। उसके बाद देखो प्रत्येक प्रकार के रसों को याद रखना है, प्रत्येक प्रकार के रसों का बच्चों स्थायी भाव याद रखना है, और उनके एग्जाम्पल तो बिल्कुल बच्चों उंगलियों पर होने चाहिए। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो और कंटेंट आप सबको पसंद आया होगा। ये आधे घंटे की वीडियो बच्चों यूपी पुलिस में आपके 2 क्वेश्चन जरूर दिलाएगी, तो इस वीडियो को बच्चों जरूर कॉपी में लिखें बच्चों, और इसे उतारें और मैं आप सबसे बच्चों सुनूंगा। और शाम को रस का टेस्ट होगा, तो दिन में कॉपी में इसे लिखें और शाम के समय बच्चों इसका टेस्ट आ जाएगा। अगर ये कंटेंट ये वीडियो बच्चों आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।